बिहार विधानसभा का घोषणा होना बाकी है, यानी कि सिर्फ औपचारिकता बची है और प्रत्याशी अपने अपने जगह पे अपने अपने विधानसभा से अपना किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी बीच हम बात करेंगे कहलगांव विधानसभा की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुखिया मोहम्मद कलामुद्दीन जी भी अपने आप को उम्मीदवार के रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा सोशल मीडिया से प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि कहीं ना कहीं इनका भी जो है कहलगांव विधानसभा में इस बार जो है दावेदारी जनता जो है साबित कर रही है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं कहलगांव विधानसभा के पूर्व मुखिया मोहम्मद कलामुद्दीन जी, जिन्होंने अपना कहलगांव विधानसभा से दावेदारी जो है इन्होंने भी संभावित प्रत्याशी के रूप में पेश किए है। और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, क्या इनकी दावेदारी कांग्रेस के तरफ से सफलतापूर्वक हो पाएगी या फिर कोशिश करने में लगे हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मुखिया। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में आए हैं, हमारे ऑफिस में, अपने कार्यालय में तशरीफ फरमा है, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में जो है आपकी गिनती होने लगी है और पूर्व से आप जो है कांग्रेस में बने हुए हैं इतने दिनों से। कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगता है कि इस क्षेत्र से जो है कांग्रेस की उम्मीद जो है पहले से भी यहाँ से विधायक कई बार रह चुके हैं। तो इस बार क्या कांग्रेस इस बार आपको टिकट ये किस तरह का उम्मीदवार है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहलगांव विधानसभा कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है। 45 साल से कांग्रेस की सीट रही है और हम लोग जीतते आए हैं। और तन मन धन से कांग्रेस के लिए हमारे पूर्वज और मैं भी कांग्रेस के लिए एक सच्चा सिपाही के रूप में काम करता हूं और करता रहूंगा आगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं पार्टी के आला कमान से माननीय राहुल गांधी जी से, खड़गे साहब से और जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे चुने। मैं सीट निश्चित तौर पर निकाल के दूंगा। और जहां तक बात है कि आपने जो कहा कि स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय उम्मीदवारी के रूप में, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट यहां आने का प्रयास कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों से और दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रूप में यहां आकर के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित कर रहे हैं। और आपने जो कहा स्थानीय, तो मैं यहां का मुखिया रह चुका हूं और सनौला एक बीच में ट्रायंगुलर में बीच में एक जगह है, सनौला प्रखंड पुराना प्रखंड है। यहाँ 18 पंचायत है। कहलगांव 10 पंचायत का एक प्रखंड है और आपका गौराडी वो 14 है। तो सबसे ज़्यादा 18 पंचायत का ये प्रखंड है। इसलिए मैं ये चर्चा इसलिए किया चूँकि आपका चैनल वो बहुत ज़्यादा चर्चे में है और आप हर एक जगह जाते हैं, आते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा आप लोगों के सहयोग से। अच्छा, एक बात जो है कहलगांव विधानसभा में आज अगर आप देख लेते हैं तो ऐसा समाज में कई ऐसा मुद्दा है जो कि अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, जो कि विकास का मुद्दा है, वो होना चाहिए। और भी कई तरह का मुद्दा है, युवाओं को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, ये सब चीज़ होना चाहिए। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, माई बहन मान योजना, जो हर एक महिला को, जो इच्छुक महिला है, गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनने पर निश्चित तौर पर 2500 रुपया प्रत्येक माह उस महिला को सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। एक दूसरी बात, बेरोजगारी के लिए जो हमारा भाई, हमारा बेटा जो यहाँ से मीन्स बिहार से जो पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटका जो जाता है, सरकार बनने पर
पिछले बार भी जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी उसमें थी, तो हम लोगों ने मिल करके ये कोशिश किया है कि बेरोजगारों को नौकरी दी गई है, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर की गई है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा सरकार बनने पर। इसीलिए बड़ी आस और बड़ी उम्मीद के निगाह लगा करके यहाँ का नौजवान लगी है कि महागठबंधन की सरकार बने। चाहे हमारा मुख्यमंत्री महागठबंधन की ओर से जो ये तो शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है कि उसको किसे घोषणा की जाएगी, जिसका भी होगा हम लोग उसके लिए ओके करेंगे, लेकिन सरकार बनने पर निश्चित तौर पर हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक बात रही महागठबंधन की, महागठबंधन के तरफ से जब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो तरह तरह की बातें होती है और कई पार्टी है महागठबंधन में जो कि चर्चा हो रही है। राजद कभी कहती है कि हम सीट लेंगे, कांग्रेस कहती है कि हम सीट लेंगे, सीपीआई कहती है कि नहीं मेरे खाते में ये सीट होनी चाहिए, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी कर रहे हैं कि नहीं हमको सीट होनी चाहिए। तो क्या लगता है महागठबंधन में जो है सामंजस्य बन पाएगी जो कि कांग्रेस यहाँ सीट लेने में सफल हो पाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया रुपेश जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसलिए यहाँ पर दो सीट भागलपुर जिला में कि एक भागलपुर और एक कहलगांव। भागलपुर सिटिंग सीट है जो अजीत शर्मा जी चुनाव जीते हुए हैं और संभवतः पार्टी उनको टिकट देगी। और दूसरा कहलगांव से जो हमारे माननीय विधायक हुआ करते थे 9 टर्म से, मतलब 45 साल से, श्री सदानंद बाबू, उनके जाने के बाद उनके लड़के को मिला, वो पार्टी चेंज कर लिए, जदयू में चले गए। तो ये सीट परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है और मिलना चाहिए कांग्रेस को, और हम लोग ये सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये सीट कांग्रेस को मिल जाती है तो सदानंद बाबू का असली उत्तराधिकारी अगर कोई होगा तो वो सोनहला का पूर्व मुखिया मोहम्मद कलामुद्दीन होगा, क्योंकि हमने अपने पूरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस में दे दिया है। इसीलिए मैं उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को पेश करना चाहूंगा कि जो उन्होंने इस क्षेत्र को सींचा है, संवारा है, उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे जो छूटा हुआ काम रह गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे हम लोग ये मांग करेंगे जीतने के बाद में और सरकार बनने के बाद में कि यहाँ रजिस्ट्री होने में जो कहलगांव जाना पड़ता है जमीन की रजिस्ट्री होने में, या अनुमंडल लेवल पर जो यहाँ से जाते हैं कम्युनिकेशन की व्यवस्था, या जाकर के रोड का आवागमन की व्यवस्था, भीड़ भाड़ और जाम की व्यवस्था, वो सारे को देखते हुए सोनहला में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन का काम होता है, उसके लिए मांग उठाएंगे। यहाँ पर एक महिला कॉलेज नहीं है, पुरुष कॉलेज नहीं है, उसके लिए हम लोग महाविद्यालय के लिए वो मांग करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। अगर हम लोग आप लोगों के दुआ प्यार से अगर टिकट मिलता है तो सबसे पहले हम लोग इसी दिशा में काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में, जो हर एक वर्ग को, हर एक गांव से सोनहला हेडक्वार्टर से रोड को जोड़ना, ये भी पहली प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा जाकर के पेयजल का, जहां जहां भी पेयजल की परेशानी है उसको रहेगा। गरीब आदमी को इंदिरा आवास, लाल कार्ड, राशन कार्ड जो नहीं मिल पा रहा है, जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, वो सब पर अंकुश लाने का काम होगा निश्चित तौर पर। कहलगांव विधानसभा का जो आजकल खास चर्चे वाला मुद्दा है, हम उन पे जो है आपसे बातचीत करेंगे कि आजकल देखा जाता है कहलगांव विधानसभा में जितने भी अस्पताल है, हॉस्पिटल है सरकारी, उनमें आज ये मुख्य रूप से देखा जाता है कि आप चाहे सनहौला चले जाइए या फिर कहलगांव चले जाइए या फिर औराडी में चले जाइए, कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता है कि अगर पेशेंट को सर में दर्द है या हल्की फुल्की बुखारें हैं, पेट में दर्द है या छोटी मोटी जो है एक्सीडेंट उनकी हो जाती है, उनको जो है डॉक्टर भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो है उनका प्राथमिक उपचार करके जो है उनको मायागंज के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये चीज़ हम लोग को कहीं ना कहीं भाता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो है जो योग्य डॉक्टर हैं उनका जो है यहाँ पे उपस्थिति होना चाहिए ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहला जो है वो दलालों का अड्डा बन चुका है।
यहाँ पर क्या होता है कि मामूली मारपीट या मामूली कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है भागलपुर मायागंज अस्पताल, जो ये नहीं होना चाहिए। इस पर भी अंकुश लगेगा और यहाँ पर रेफरल अस्पताल होने का हम लोग मांग करेंगे कि भविष्य में ये रेफरल अस्पताल हो, सभी चीज़ का स्पेशलाइजेशन हो, ताकि स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या फिर जो है डर्मेटोलॉजी हो या फिर जो है भी स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर हो, वो यहाँ पर हो। हम लोग निश्चित तौर पर इसका मांग करेंगे कि ये जो है इस पर रोक लगे, कि वो इसका उपचार करे यहाँ पर, और जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तभी वो भागलपुर भेजा जाए। जहाँ तक बात है इस विधानसभा की आबादी की बात, जो एक कहीं न कहीं ये फैक्टर जाति आधारित फैक्टर काम करता है। कहलगांव विधानसभा में ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है। तो मेरा हक है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं मांग करूं शीर्ष नेतृत्व से, माननीय खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, वो टिकट मुझे दे और मैं सीट निश्चित निकाल के दूंगा। अंत में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपका क्या संदेश? आप लोगों के दुआ और प्यार से मुझे टिकट मिल जाता है और मैं यहाँ का विधायक बना तो विकास के गंगा में बहा दूंगा। मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा। काम कैसे होता है, मैं आज भी इस पंचायत का पूर्व मुखिया होने के नाते जो भी लोग यहाँ पर, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, थाना पुलिस के लिए हो या म्यूटेशन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो मेरे घर पे आता है या पब्लिक को किसी का काम पड़ता है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चित तौर पर उसका विकास हुआ है। मैं जिस लेवल का पंचायत का मुखिया था, लेकिन मैं अनुमंडल लेवल पे, जिला लेवल पर कार्य करता था, और अगर मैं विधायक बना तो निश्चित तौर पर ये सब परेशानी से दूर हो जाएगी। तो आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी। आप वीडियो को जो है जमकर शेयर कर दीजिएगा। उत्कर्ष टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।